सितंबर 19। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वफादार लेकिन भुलाया नहीं गया। हमारे पवित्र शास्त्र का भाग इब्रानियों 11:32 से लेके 40 तक। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, परदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूँ। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाए जाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दूसरी दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि ये हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। आज का हमारा मुख्य वचन है इब्रानियों 11:39। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। अपने विश्वास के कारण ही इन सब को सराहा गया। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, शॉन को इस बारे में बहुत कम पता था कि परिवार का मतलब क्या होता है। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता मुश्किल से घर पर रहते थे। वो अक्सर अकेलापन और छोड़ा हुआ महसूस करता था। हालांकि पास में रहने वाला एक दंपति उससे मिलता रहता था। वे उसे अपने घर ले गए और अपने बच्चों को उसके लिए बड़ा भाई और बड़ी बहन बना दिया, जिससे उसे आश्वासन मिला कि वे उससे प्यार करते थे। वे उसे चर्च भी ले गए, जहां शॉन, जो अब एक आत्मविश्वासी युवक है, आज एक युवाओं का नेता है। हालांकि इस दंपति ने एक युवा जीवन को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने शॉन के लिए जो किया वो उनके चर्च के अधिकांश लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर जानता है और मेरा मानना है कि उन्हें अपनी वफादारी का किसी दिन प्रतिफल मिलेगा, जैसा कि बाइबल के हॉल ऑफ फेथ यानी कि दृढ़ विश्वास के लिए मिला सम्मान उसमें सूचीबद्ध लोगों को मिलेगा। इब्रानियों 11 बाइबल के बड़े नामों से शुरू होता है, लेकिन ये अनगिनत अन्य लोगों के बारे में बात करता है जिन्हें हम शायद कभी नहीं जानते होंगे, फिर भी जो अपने विश्वास के लिए प्रशंसित थे और संसार उनके योग्य नहीं था। यहाँ तक कि जब हमारे दयालुता के कार्यों पर दूसरों का ध्यान नहीं जाता, तब भी परमेश्वर देखता है और जानता है। हम जो करते हैं वो एक छोटी सी बात लग सकती है, एक दयालु कार्य का एक उत्साहजनक शब्द, लेकिन परमेश्वर इसका उपयोग अपने नाम के लिए महिमा करने के लिए कर सकते हैं, अपने समय से और अपने तरीके से। भले ही अन्य लोग ना जानते हों, वो जानता है,
आज आप किसी के लिए कौन सी सामान्य चीज कर सकते हैं? आप अपने आप को कैसे याद दिला सकते हैं कि परमेश्वर आपके दिल को और आपके हाथों के काम को जानता है? स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे दिखाना जारी रखें कि आपने मेरे करने के लिए कौन से अच्छे कार्य तैयार किए हैं और मुझे केवल आपके लिए इसे करने का विश्वास दें। आमीन।